छात्रों, हम लोगों ने कौन सा लेसन शुरू किया हुआ था? याद है? यस, कौन सा? मिठाई वाला। हम लोगों ने देखा था कि मिठाई वाला पहली बार खिलौने लेके आया था। दूसरी बार जब वो आया था तब वो क्या लेके आया था? मुरली लेके आया था। और अब तीसरी बार वह क्या लेके आया है? आज हम देखने वाले हैं। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। मतलब अब क्या हो गया है कि ये जो मुरली वाला जो आया था उसके बारे में रोहिणी क्या करने लगी थी? सोचने लगी थी। और उसको ऐसा लगने लगा कि ये जो फेरी वाला जो है वो बाकी के फेरी वालों से बहुत हटके हैं, बहुत अलग से हैं और यह बच्चों के साथ बहुत क्या करता है? प्यार से बातें करता है। ऐसा फेरी वाला उसने पहले कभी नहीं देखा था। और वह चीजें ही क्या करता है? बहुत सस्ती बेचता है। हम लोगों ने देखा कि उसके चीजों का दाम सिर्फ 2 पैसे होता था। और इसी की वजह से रोहिणी को ऐसे लगता है कि यह आदमी बहुत अच्छा आदमी है। समय की बात है, शायद उसके ऊपर ना कुछ प्रॉब्लम्स आए होंगे, समय का फेरा आया होगा और इसीलिए शायद वह अपने पेट के लिए यह काम करता होगा। क्योंकि पेट जो न कराए सो थोड़ा। हर आदमी काम क्यों करता है? पैसा क्यों कमाता है? तो उसे भूख लगती है। उसे भूख लगती है और उसकी भूख मिटाने के लिए वह क्या करता है? काम करता है। काम करने के बाद उसे क्या मिलता है? पैसा मिलता है और उससे उसकी पेट की जो भूख है वो क्या होती है? क्षमती है। और इसीलिए रोहिणी को भी ऐसे लगने लगा कि शायद यह जो फेरी वाला है उसका कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ अड़चन होगी और इसीलिए वह ऐसा काम करता है। नहीं तो ऐसे तो यह आदमी क्या है? भला जान पड़ता है। और जब रोहिणी यह सोच रही थी तब यह मुरली वाले का आवाज क्या हो रहा था? गली में सुनाई पड़ रहा था। और वो क्या बेच रहा था? कि मुरली बेच रहा था। और उसका आवाज कैसे था? बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कही, कितना मीठा स्वर है इसका और कितना अच्छा गाता है। और उससे की यहाँ बातें रोहिणी के दिल में जा बैठी। और इसके बाद कई महीने और महीने चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। लेकिन उसकी जो बातें थी वो बातें कैसी थी? स्नेह सिक्त। स्नेह सिक्त शब्द से तात्पर्य है प्यार से भरा हुआ। मुरली वाला बच्चों के साथ में बहुत प्यार से बातें करता था और यही बात रोहिणी को बहुत अच्छी लगी थी। कितने दिनों तक वह उसके बारे में ही सोचती रही। लेकिन समय मालूम कैसा होता है? समय में ऐसी बात होती है कि वह हमें सब बातें क्या करती है? भुला देती है। वैसे ही रोहिणी भी उस फेरी वाले की, उस मुरली वाले की स्मृति अब उससे क्या हो गई? क्षीण हो गई। स्मृति शब्द से तात्पर्य है याद। स्मृति शब्द का अर्थ है याद। और इस रोहिणी की इस मुरली वाले के बारे में जो याद थी वह धीरे धीरे क्षीण यानी कम होती गई। क्षीण शब्द से तात्पर्य है कम। धीरे धीरे कम होते गई। 8 मास बाद, उसके 8 महीने के बाद, ये देखो
फेरी वाला क्या करता था, कुछ महीनों के बाद आता था। पहली बार आया था खिलौने लेके, उसके 6 महीने बाद वो आया था, क्या लेके आया था, मुरली लेके आया था। अब कितने महीने बाद आया है वो, 8 महीने बाद। मास मतलब क्या है, महीना। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे, सर्दी यानी ठंडी, सर्दी यानी ठंडी। हाँ, सर्दी के दिनों में हमें बहुत ठंडी लगती है, फिर हम क्या करते हैं, स्वेटर पहनते हैं। मम्मी लोग क्या करते हैं, शॉल ओढ़ते हैं। शाम को सोते समय हम क्या करते हैं, गर्मा गर्म ब्लैंकेट लेकर क्या करते हैं, सो जाते हैं और गर्म गर्म चाय पीते हैं ना। हाँ, तो हम क्या करते हैं, ठंडी के दिनों में हमारे शरीर के लिए गर्मी होने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें ठंडी न लगे। सर्दी के दिन थे, रोहिणी स्नान करके छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। अजानुलंबित शब्द से तात्पर्य है अजानुलंबित मतलब घुटने तक बाल। अजानुलंबित मतलब उसके बहुत बड़े क्या थे, बाल थे और वो कहाँ तक थे, घुटने तक थे। और वही बालों को वो क्या कर रही थी, सुखा रही थी। कहाँ पे सुखा रही थी, छत पर चढ़कर। केश राशि मतलब क्या है, बाल। केश राशि शब्द का अर्थ है बाल। और उसके जो लंबे घने जो बाल थे वह क्या कर रही थी, छत पर जाकर नहाने के बाद वो सुखा रही थी। और इसी समय जब वह बाल सुखा रही थी, इसी समय क्या हो गया, उसको एक जाना पहचाना गली में आवाज सुनाई दिया। और अब उसको क्या सुनाई दिया, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और यह स्वर जब उसने सुना तो उसको जान पड़ा कि यह स्वर उसने पहले कभी तो सुना है। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। परिचित जाना पहचाना। परिचित शब्द का अर्थ है जाना पहचाना। और ये फेरी वाले का उसने जब आवाज सुना तो उसे ऐसे महसूस हो गया कि मैंने यह आवाज पहले सुना है। और इसीलिए वह झट से छत पर से क्या हुई, नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि जब यह मुरली वाला आया था तब उनके पति थे, खिलौने वाला आया था तब भी पति थे। तब उन्होंने क्या किया था, अपने पति से ही क्या किया था, उनको बोला था कि आप बच्चों के लिए यह चीजें ले लो। लेकिन अब इस समय उनके पति घर पे नहीं थे। क्या नाम था उनके पति का? उनके पति का नाम था राय विजय बहादुर। और वह घर पर नहीं थे। हाँ, लेकिन उनकी वृद्धा दादी, वृद्धा शब्द से तात्पर्य है बूढ़ी। वृद्धा मतलब बूढ़ी। आपके घर में भी दादी है ना? दादी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पापा के मम्मी को दादी कहते हैं। और मम्मी की मम्मी को क्या कहते हैं? दादी कहते हैं? नहीं, क्या कहते हैं? उनको कहते हैं नानी। उनको क्या कहते हैं? नानी। पापा के मम्मी को क्या कहते हैं? दादी। और मम्मी के मम्मी को कहते हैं नानी। यहाँ पर उनके घर में वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली,
निकट मतलब पास, निकट शब्द का अर्थ है पास। वह दादी के पास आई और बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, क्योंकि अब पहले जो खिलौने लेके आया था, अब वो क्या लेके आया है, मिठाई लेके आया है। तो दादी को उन्होंने कहा, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मतलब क्या कि दादी आप उस मिठाई वाले को बुलाओ और कमरे में उसको अंदर आने के लिए बोलो। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो। हाँ, पहले जमाने में अपनी घर की औरतें जो घर के बाहर का जो कमरा है, जो हॉल है, वहां पर आकर नहीं बैठती थी, किसी के सामने नहीं आती थी, चाहे कोई भी क्यों ना हो। अब इससे पहले तो उनके पति ने बच्चों के लिए चीजें खरीदी थी, अब कौन खरीदेगा। लेकिन दादी को उन्होंने कहा, लेकिन जब वृद्ध लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, तो औरत भी होती है, तो उनके लिए अलाउड रहता है कि वो हॉल में कमरे में आकर बैठ सकती थी। तो इसलिए उन्होंने दादी से कहा, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, आप जरा वहां पर ठहरो। मैं कैसे आ जाऊंगी, कोई आएगा तो क्या कहेंगे, तो मैं नहीं आ सकती। और जरा हटकर मैं चीख के ओट में बैठी रहूंगी। कल हम लोगों ने देखा इससे पहले पाठ में चीख यानी पर्दा। हम हमारे घर को जो डोर होता है उसको पर्दा लगाते हैं, कर्टन बोलते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्टन। विंडो को भी लगाते हैं। तो यहाँ पर चिक शब्द से तात्पर्य है पर्दा। चिक शब्द से तात्पर्य है पर्दा, कि जो हम घर के दरवाजे को लगाते हैं। रोहिणी ने कहा कि मैं क्या करूंगी, इस चीक के ओट ले, ओट पे मतलब क्या करना है, छिपना है। ओट शब्द से तात्पर्य है छिपकर। और इस पर्दे के अंदर के साइड में मैं क्या करूंगी, वहां पे रहूंगी और आप क्या करो, सौदा या जो भी चीजें हैं वो आप खरीदो। दादी को जब उन्होंने ऐसे कहा, तब दादी ने उस मिठाई वाले को आवाज देकर बोला, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाले को दादी ने आवाज दी, मिठाई वाला निकट आ गया। निकट मतलब घर के बाहर आ गया। कितनी मिठाई आया और बोला, कितनी मिठाई दूं माँ, ये नए तरह की मिठाइयां हैं। उन्होंने जब दादी ने बुलाया तब उसने कहा कि हाँ कितनी दूं, कौन सी दूं, ये ना बहुत अलग टाइप की क्या मैं आज मिठाइयां लेके आया हूँ, रंग बिरंगी, मतलब कलरफुल है। कुछ कुछ खट्टी खट्टी चीजें मालूम है क्या क्या होती है, कच्चा आम होता है ना, फिर और क्या खट्टा होता है, आंवला और इमली, बेर, मुंह में पानी आ जाता है। खट्टी चीजों को देखकर क्या होता है, हमारे मुंह में पानी आ जाता है। वैसे ही इस फेरी वाले के पास, इस मिठाई वाले के पास क्या थी, कुछ मीठी चीजें थी, कुछ खट्टी चीजें थी और कुछ जायकेदार। हाँ मस्त। देखो हम लोग ना भेल खाते हैं, उसका कुछ जायका अलग रहता है। अदरक वाली चाय, उसका कुछ जायका अलग रहता है, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है। इसने बोला मेरे पास जो भी मैं मिठाइयाँ लेके आया हूँ वो गोलियां लेके आया हूँ, और वो क्या है, कुछ मीठी है, कुछ खट्टी है, कुछ क्या है, जायकेदार है। और इसका विशेष क्या है, यह बड़ी देर तक मुंह में घुलती है, मतलब खा लो चूसते रहो, जल्दी खत्म नहीं होती है। और बच्चे बड़े चाव से क्या करते हैं, उसको चूसते हैं। चाव मतलब शौक से, पसंद से, चाव मतलब पसंद से। और बच्चों को यह बात बहुत पसंद आती है। जब भी मुंह में हम लोगों ने डाला, खाया, गटका, उसका स्वाद पता नहीं चलता है, लेकिन वह चीज बहुत देर तक अगर हम खाना शुरू करते हैं,
और ऐसे करते करते रहते हैं तो हमें क्या होता है, बहुत मजा आता है, बड़े चाव से चूसते हैं। और ये सब चीजों में ये गुण तो है ही, लेकिन इसके सिवा यह क्या करते हैं, खांसी भी दूर करती है। मिठाई वाला देखो कि हम अगर बाहर की चीजें खाते हैं तो क्या होता है, बाहर की चीजें खाने के बाद हमारे पेट में दर्द करने लगता है, खांसी आ जाती है, हमें सर्दी आ जाती है और न जाने क्या क्या हो जाते हैं। और फिर हमें कहाँ जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन इस मिठाई वाले ने कहा कि ये तो खट्टी है, मीठी है, जायकेदार है, बड़ी देर तक घुलती है, साथ में भी ये क्या करती है, खांसी दूर करती है। ये खाने से साइड इफेक्ट तो है ही, उल्टा क्या है, इसका फायदा ही है, खांसी भी दूर करती है। कितनी दूर, कौन सी दूर, देखो चपटी है, फिर क्या है, गोल है, फिर पहलदार है और पैसे की 16 देता हूँ। देखो उसने क्या कहा कि 1 पैसे की मैं कितने देता हूँ, 16 देता हूँ। दादी बोली 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो दे देते। मिठाई वाला बोला नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतनी भी देता हूँ ना, यह भी मैं तुम्हें जाने दो। अब क्या बताऊँ, क्योंकि एक्सपीरियंस पहले था कि ये लोग क्या करते हैं, उनको ऐसे लगता है कि ये जो दुकानदार है वो क्या करता है, ग्राहकों को लूटता है, कुछ बोलेंगे तो कुछ फायदा ही नहीं है। दादी से अभी कुछ बोलने से तो अच्छा है कि कुछ ना ही बोले तो ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा नहीं दादी, मैं इतना आपको नहीं दे सकता, जितना भी मैं देता हूँ जाने दो, इससे आगे मैं कुछ कहूंगा नहीं। रोहिणी दादी के पास थी और उसको मालूम था यह जो आदमी जो है वह कोई भी अगर चीज लेके आता है तो वह चीज सस्ते में बेचता है और उसकी चीज भी अच्छी होती है। और इसीलिए उन्होंने अंदर से पर्दे के अंदर बैठी थी वो, उन्होंने कहा दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। देखो 1 पैसे की कितनी थी, 16, 4 पैसे की उसने क्या कहा, ले लो, कितने हो जाएंगे, 64, 4 पैसे की ले लो, यहाँ पैसे रहे। और उन्होंने दादी को मिठाई लेने के लिए कहा। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, क्योंकि अभी उसको कितने गोलियां देनी थी, 64, 1 पैसे की कितनी थी, 60, तो अभी कितने हो जाएंगे 4 पैसे के, 64, और वह मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो, 4 की दे दो, मतलब 4 पैसे की दे दो। अच्छा 25 नहीं 20 दे दो। अरे हाँ मैं बूढ़ी, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं। मोल भाव शब्द से तात्पर्य है दाम। और दादी ने कहा ठीक है 25 नहीं 20 तो दे दो, मुझ बूढ़ी को कैसे अब तो बार्गेनिंग करने को आता ही नहीं है। और ऐसे कहते हुए दादी के पोपले मुंह, पोपला मुंह मतलब कि जिस मुंह में दांत नहीं होते हैं, ऐसा बोलते है ना, मुंह में आवाज नहीं आती है, दांत नहीं होते हैं। हाँ इसको क्या कहते हैं, पोपला मुंह। देखा आपने, मैंने थोड़ा सा क्या किया, अपने ओठों को अंदर घुमा दिया, दांतों को छुपा दिया, तो क्या हो गया, मेरा मुंह पोपला दिखाई दिया। पोपले मुंह से दादी की क्या हुई, मुस्कुराहट, मतलब दादी क्या करने लगी, हंसने लगी, उनके मुंह में दांत थे ही नहीं। रोहिणी ने दादी से कहा, अंदर से कहा दादी इसको पूछो ना ये कहाँ के निवासी हो। निवासी मतलब रहने वाला, निवासी मतलब रहने वाले। और रोहिणी ने दादी को पूछा, दादी उनको पूछो ना ये कहाँ से रहने वाले हैं, इस शहर में पहले कभी आए थे क्या, पहली बार आए हो या यहाँ के तो तुम हो ही नहीं। दादी ने जब यह बात उसको पूछने के लिए दादी ने अपना मुंह खोला,
लेकिन यह बात मिठाई वाले ने सुन ली थी और इसके लिए दादी कुछ क्वेश्चन करती उससे पहले ही उसने कह दिया कि नहीं, पहली बार नहीं और कई बार मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। रोहिणी पर्दे के अंदर से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते के आए थे या और कोई चीज लेकर? क्योंकि उसको ये जानने का था कि पहली बार जो आदमी आया हुआ था क्या क्या लेके आया था। पहले खिलौने लेके आया था, फिर मुरली लेके आया था, शायद वही है क्या नहीं है। इसके लिए उसने पूछा, इससे पहले तो मिठाई लेके आए थे क्या? मिठाई वाला हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, मिठाई वाला हर्ष, फिर संशय मतलब उसके मन में संदेह आया, विस्मयादि भाव मतलब उसको हैरानी भी हुई, मतलब इस मिठाई वाले को खुशी भी हुई, कुछ संदेह भी हुआ और कुछ हैरानी भी हुई। और वह बोला कि मैं इससे पहले मुरली लेकर आया था, उससे पहले मैं खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान सही निकला। अनुमान शब्द से तात्पर्य है अंदाज। अनुमान शब्द से तात्पर्य क्या है? अंदाज। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। हाँ, रोहिणी का अनुमान सही निकला। अनुमान शब्द से तात्पर्य है अंदाज। अनुमान शब्द से तात्पर्य है अंदाज। क्योंकि उसको ऐसे लगने ही लगा था कि ये जो आदमी की जो मैं आवाज सुन रही हूँ वह पहले 2 बार आया था, लेकिन वह मिठाई लेकर नहीं आया था, वह कुछ अलग सी चीजें लेकर आया था। इसके लिए उसने पूछा उसको कि पहले मिठाई लेकर आए थे क्या? तब उसने कहा नहीं, इससे पहले मैं खिलौने लेके आया था, उसके बाद मैं मुरली लेके आया था। और जब उसने ऐसे कहा तब रोहिणी को झट से यह बात क्लिक हो गई कि यस, यह वही आदमी है जिसके बारे में मैंने कुछ अंदाज किया हुआ था। और इसके लिए उसके मन में उस आदमी को बहुत से क्वेश्चन पूछने का मन करने लगा। और फिर उसने उसे पूछा कि आप जो ये बिजनेस कर रहे हैं, ये जो व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें आपको क्या मिलता होगा? क्योंकि उसको मालूम था कि यह आदमी जो चीजें बेचता है वह बहुत सस्ती है, और फिर अगर बिजनेस करना है तो हम मुनाफा कमाते हैं। बिजनेस करने के लिए हम मुनाफा कमाने के लिए हम क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। यहाँ पर ये जो आदमी था वह तो मुनाफा का कुछ सोचता ही नहीं था। जो चीज वो बेचता था वह कम पैसों में बेचता था। अगर वो ऐसा करता है तो उसमें उसका क्या फायदा होगा? और यही सवाल रोहिणी ने उसको पूछा। तब उसने जवाब दिया, इसमें मिलता तो क्या भला मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। हाँ, खाने भर को मिलता है, बस इससे मेरे जो थोड़े पैसे मिलते हैं ना, उससे मैं मेरा पेट भरता हूँ। कभी नहीं भी मिलता है, ऐसा भी नहीं है कि एकदम से पैसे आ जाते हैं, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते। पर हाँ, इससे मुझे क्या क्या मिलता है? संतोष, धीरज। देखो, संतोष मतलब आनंद। संतोष शब्द से तात्पर्य है खुशी या आनंद। हाँ, और फिर संतोष मिलता है, और क्या मिलता है मुझे? धीरज मिलता है। धीरज मतलब धैर्य। धीरज शब्द का अर्थ है धैर्य। उसने कहा कि मुझे कभी पैसे मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, लेकिन एक चीज जरूर मिलती है, या इससे मुझे खुशी मिलती है। संतोष मतलब आनंद या खुशी मिलती है, और मुझे धैर्य भी आता है, और कभी कभी असीम सुख भी जरूर मिलता है। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा न हो। असीम जिसकी कोई सीमा न हो।
खुशी मिलती है। हमें क्या होता है, बहुत खुशी मिलती, इतनी खुशी मिलती, इतनी खुशी मिलती कि हम बता नहीं सकते। उसको क्या कहते हैं, असीम। उसको क्या कहते हैं, असीम। और मुझे यहाँ बिजनेस करते समय मुझे क्या मिलता है, मुझे खुशी मिलती है, मुझे थोड़ा धैर्य आता है और मुझे एक बहुत बहुत बड़ा आनंद मिलता है। और मैं सिर्फ यही बातें चाहता हूँ, मैं संतोष चाहता हूँ, मैं धीरज चाहता हूँ और मैं असीम सुख जो मिलता है वही चाहता हूँ। इससे ज्यादा इस बिजनेस से मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ और जो चाहता हूँ वह मुझे मिलता है। मुझे पैसे से बिल्कुल भी लालच नहीं है। लेकिन रोहिणी के मन में सवाल है, ऐसा कैसे, क्या फायदा ऐसा, क्यों ऐसा करते हो, इससे तुम्हें क्या मिलता है? तब उस मिठाई वाले ने कहा, अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करें। व्यर्थ मतलब बेकार। व्यर्थ शब्द से तात्पर्य है बेकार, फालतू। लेकिन जब रोहिणी ने ऐसा सवाल पूछा तब उसने कहा कि जाने दो, ये जो मैं बातें आपको कहूँगा ना तो बेकार नहीं चली जाएगी। और उन बातों को सुनकर अगर मैं ऐसा क्यों करता हूँ, अगर मैं आपको यह बोलूँगा ना तो इससे आपको सुख मिलेगा नहीं, उल्टा आपको क्या लगेगा, दुख ही मिलेगा और इसीलिए छोड़ दो, जाने दो। लेकिन रोहिणी ने कहा कि अभी इतना बताया है, अगर हमें कोई ना किसी प्रकार की बात बताता है वो आगे तक छोड़ देता है ना तो हमें लगता है कि आगे क्या हुआ होगा, तो हम बोलते नहीं प्लीज सुना दो, हमें सुनना है। वैसे ही रोहिणी के भी मन में बहुत सी उत्सुकता आने लगी, क्यों ऐसा ही है आदमी शक्ल से तो लगता नहीं है, चीजें बेचता है वो भी इतनी सस्ती में बेचता है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा। उसने कहा कि अब इतना बताया है तो बताओ ना, मैं बहुत मतलब क्या हूँ, उत्सुक हूँ आपकी बातें करने के लिए। और आप ऐसा भी मत सोचो कि मैं बातों में आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, तुम्हारा हर्जा नहीं होने दूंगी। हर्जा मतलब नुकसान। हाँ, और मैं तुम्हारा नुकसान भी नहीं दूंगी, तो मैं क्या करूंगी, आपसे और मिठाइयाँ खरीदूंगी। जब रोहिणी के मन में यह जानने की बहुत उत्सुकता थी तब मिठाई वाले को भी ऐसे लगा कि चलो कोई बात नहीं है, बता देता हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मैं अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मेरा मकान था, व्यवसाय था, मेरे घर में नौकर चाकर थे, सब कुछ था, मेरी एक बीवी थी, मेरे क्या थे, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे और मेरा वह सोने का संसार था। संसार मतलब क्या कि उनका जो जीवन जो था वह क्या था, बहुत अच्छा था और सब था उनके पास, उसके पास पैसा था, सोना था, बहुत वैभव था, सब कुछ था और उनकी बीवी भी बहुत अच्छी थी, बच्चे भी बहुत सुंदर थे, जैसे कि सोने के सजीव खिलौने के जैसे थे। उनकी अटकलियों के हमारे घर में बहुत कोलाहल रहता था। अटकलियां मतलब शरारतें। हाँ, छोटे बच्चे होते हैं देखो कि घर के अंदर उनकी किलकारियां आवाज गूंजने लगती है, मालूम है ना। वैसे इसके भी 2 बच्चे थे, बीवी थी और बहुत सारा सुख था। और यह जो बच्चों की जो शरारत थी, इन शरारत की वजह से घर में बहुत बड़ा क्या रहता था, कोलाहल रहता था। और कोलाहल शब्द से तात्पर्य है शोर। कोलाहल शब्द से तात्पर्य है शोर।
कोलाहल शब्द से तात्पर्य है शोर। और लेकिन समय की गति, लेकिन क्या समय की गति। अब क्या हो गया इसमें, अब समय की गति आपको मालूम है सबसे बड़ा पावरफुल कोई अगर होता है ना, वो होता है समय। इतिहास गवाह है कि इस समय के सामने बड़े बड़े लोगों का कुछ भी नहीं चलता है, क्योंकि सबसे बड़ा सबसे ताकतवर अगर कोई चीज होती है तो वो होता है समय। चाहे इंसान कितना भी क्यों ना बड़ा पावरफुल ताकतवर हो जाए, लेकिन समय के सामने उसका कुछ भी नहीं चलता है। अगर समय उल्टा आ गया, समय का फेरा आ गया, तो सामने वाले की खैर नहीं होती। ऐसा ही कुछ इस मिठाई वाले के साथ में हो गया, और उसका जो भी कुछ पैसा, वैभव, संपत्ति थी, वो सब की सब क्या हो गई, कुछ कारणों की वजह से चले गए। उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया। ना उसने उसकी बीवी, ना उसके बच्चे बचे, ना ही उसका वैभव, और ये सब चला गया। और इस बात की वजह से यह मिठाई वाला बहुत दुखी था। वो भी जीना नहीं चाहता था। हमारे शरीर के अंदर प्राण होते हैं ना, तो इंसान को जीना तो पड़ता है, चाहे उसके सामने कितने भी क्यों ना संकट आ गए। और इससे और भी उसके मन में एक बात थी कि यह जो मेरे बच्चे हैं ना, कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जन्मे हो तो जरूर होंगे। और इसीलिए वह बच्चों से मिलने के लिए अलग अलग प्रकार की चीजें बनाकर सस्ते में बेचता था, क्योंकि वह अपने मरे हुए जो इस दुनिया में बच्चे नहीं हैं, उन बच्चों का अक्स वो क्या करता था, उन बच्चों का अक्स इन्हीं बच्चों में देखता था, और इसीलिए वह इस प्रकार का काम करता था। उसको ऐसे लगता था कि यह जो बच्चे हैं वही बच्चे उसके अपने ही बच्चे हैं, और इसीलिए वह सस्ते पैसों में क्या करता था, ये चीजें बेचता था। और वह कहता है कि मैं जो कर रहा हूँ ना, वो पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे से इन बच्चों का प्यार चाहिए। कि जब ये बच्चे मेरे सामने उछलते हैं, कूदते हैं, हंसते हैं, तब मुझे क्या हो जाती है, बहुत खुशी मिल जाती है। जब मिठाई वाले ने अपनी कहानी सुनाई, यह कहानी सुनकर मिठाई वाले ने अपनी कहानी रोहिणी को सुनाई, तब उसके आंखों में आंसू आ गए और आंखें आंसुओं से तर हो गई। मतलब पानी से आंख उसकी डबडबाई। वो सोचने लगी कि हाय, ऐसा भी लोगों के साथ होता है। इतना अच्छा इंसान था और उसके साथ इस प्रकार का कोई हादसा हो गया और उसने अपना सब कुछ खो दिया। और यह सोचकर उसके आंखों में आंसू आने लगे, वह रोने लगी। और इस समय क्या हो गया, जब वह रो रही थी तब उसके बच्चे, जिनका नाम था चुन्नू और मुन्नू, वो दोनों आकर अपने मम्मी से लिपट गए और बोले, अम्मा मिठाई ले लो, मिठाई ले लो। उस समय उस मिठाई वाले ने कागज की 2 पुड़ियों में मिठाई बनाकर उन बच्चों को दे दी। रोहिणी तो पर्दे के अंदर थी, उसने अंदर से पैसे सटका दिए, लेकिन इस
बाद मिठाई वाले ने बोला कि मैं इस बार यहाँ पैसे लूंगा नहीं। दादी जो पहले ना उसको 20 दे दो, 25 दे दो करके उसके साथ बात कर रही थी, उसने बोला अरे नहीं नहीं ऐसा मत करो, इसके पैसे ले लो। लेकिन बोला कि नहीं, और वह अपनी पेटी उठाकर चलने लगा। लेकिन वो तो निकल गया, लेकिन पीछे उसकी आवाज आती रही और वह कह रहा था बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। देखा आपने कि कुछ लोग बाहर से तो बहुत खुश दिखाई देते हैं, दूसरों के साथ बहुत मीठे सुर में बात करते हैं, मीठे स्वरों में चीज बेचते हैं, कम पैसों में चीज बेचते हैं, फिर भी वहाँ खुश होते हैं। अंदर दुख होने के बावजूद भी सामने